स्वागत है आप सभी सेविका और सहायिका का आंगनबाड़ी डेली न्यूज में। मैं श्वेता सिंह फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो में आई हूं। जी हां, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलने वाले THR जो है वो किस प्रकार से मिलेगा और कब से मिलेगा और क्या क्या चीज़ मिलेगा, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको डिटेल में दिखने को मिलेगी। जी हाँ, अब अगले महीने से ही जो है वो आप लोगों को पैकेट बंद पोषाहार मिलने का जो है लेटर जारी हो चुका है। कौन कौन सी सामग्री मिलेगी वो सारी जानकारी इसमें आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं उस खबर की ओर। बिहार सरकार की ओर से देखिए यहाँ पे लेटर जारी किया गया है। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के ICDS निर्देशालय से लेटर जारी हुआ है और लेटर का विषय क्या रहने वाला है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी डिटेल में देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत बिहार राज्य में प्रायोजित योजना सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत संचालित पूरक पोषाहार योजना में टेक होम राशन हेतु 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं, 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर रूप से अल्प वजन वाले बच्चों एवं अति कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फाउंडेशन लिमिटेड के माध्यम से नामांकन के आधार पर रेडी टू कुक, रेडी टू ईट प्रीमिक्स सामग्री उपलब्ध कराने की स्वीकृति। तो देखिए यहाँ पे स्वीकृति जो है ये पूरी तरह से अब आपको बिहार सरकार की ओर से लेटर भी जारी कर दिया गया है समाज कल्याण विभाग से, जो अब पैकेट बंद पोषाहार ही आप लोगों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है THR करने के लिए दिया जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे जो है गर्भवती धात्री माताएं हैं, जो भी उनको रेडी टू ईट, रेडी टू कुक जो है सामग्री के लिए यहाँ पे स्वीकृति दी गई है। समेकित बाल विकास सेवाएं का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, अति कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती धात्री महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाते हुए कुपोषण से बचाव किया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन से बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार, बाल मृत्यु दर की कमी, बच्चों में मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक विकास किया जाता है। समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 अंतर्गत राज्य के सभी 38 जिलों में 544 बाल विकास परियोजना में 1,15,064 आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार योजना में टेक होम राशन हेतु 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं, 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर रूप से अल्प वजन वाले बच्चों एवं अति कुपोषित बच्चों को महिलाओं एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में पूरक पोषाहार अंतर्गत टेक होम राशन में सूखा राशन के स्थान पर राज्य सरकार के अनुमोदन बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फाउंडेशन लिमिटेड के माध्यम से नामांकन के आधार पर रेडी टू कुक, रेडी टू ईट प्रीमिक्स सामग्री उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तीसरे नंबर में है केंद्र प्रायोजित योजना सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 के अंतर्गत संचालित पूरक पोषाहार योजना में टेक होम राशन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं एवं 6 माह से 3 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों हेतु बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फाउंडेशन लिमिटेड से प्राप्त प्रस्ताव में रेडी टू कुक, रेडी टू ईट प्रीमिक्स सामग्री। देखिए यहाँ पे जो है सामग्री कौन कौन सी सामग्री दिया जाएगा, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक जो रेसिपी दिया जाएगा, पैकेट बंद पोषाहार जो दिया जाएगा उसमें यहाँ पे सामग्री जैसे न्यूट्री राइस खिचड़ी प्रीमिक्स, न्यूट्री पुलाव, फोर्टिफाइड मूंग दाल चावल खिचड़ी प्रीमिक्स, मल्टी मिक्स अनाज और प्रोटीन प्रीमिक्स, फोर्टिफाइड नमकीन दलिया इत्यादि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो देखिए इतना जो है ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो होगा वो गर्भवती धात्री को अलग, बच्चों को अलग, जिस प्रकार से उसका बनेगा उस हिसाब से उसको, उस हिसाब के बच्चों को, उस उम्र के बच्चों को उस हिसाब से ये जो है पैकेट बंद पोषाहार का वितरण किया जाएगा।
चौथे नंबर में है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में आवश्यकता अनुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा ही मेन्यू पूरक पोषाहार सामग्री में परिवर्तन किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरक पोषाहार के दर में परिवर्तन होने की स्थिति में ही दर में संशोधन किया जाएगा। पांचवें में इस हेतु खाद्यान्न आवश्यकता अनुसार भारतीय खाद्य निगम बिहार स्टेट फूड एवं सिविल सप्लाई के माध्यम से बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फाउंडेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फाउंडेशन जो है इनको उपलब्ध कराया जाएगा। इन्हीं के द्वारा जो है पैकेट बंद पोषाहार दिया जाएगा। राशि की निकासी ICDS निर्देशालय द्वारा कोषागार पटना से की जाएगी। निकासी उपरांत यह राशि बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फाउंडेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फाउंडेशन लिमिटेड द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित रेडी टू कुक, रेडी टू ईट प्रीमिक्स सामग्री बाल विकास परियोजना कार्यालय के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत राशि की निकासी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम की केंद्रांश सामान्य विपत्र कोड यहाँ पे देख सकते हैं इतना है एवं केंद्रांश शीर्षक यहाँ पे जो है अंतर्गत यहाँ पे बजट जो है विकल्पनीय होगा। ये सारा दिया गया है। प्रस्ताव भी यहाँ पे देख सकते हैं। प्रस्ताव पर संचिका संख्या ICDS यहाँ पे नंबर देख सकते हैं। ये संचिका संख्या है। टिप्पणी पृष्ठ संख्या 11 पर यहाँ पे दिनांक 20/7/2026 को ध्यान दीजिएगा। 20/7/2026 को जो कैबिनेट का बैठक हुआ था मध्य में संख्या 5 में मंत्री परिषद की स्वीकृति प्राप्त है। 20 जुलाई को जो कैबिनेट का बैठक हुआ था उसी में जो है ये प्रस्ताव पास हुआ है। यह नंबर में है। यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावित होगा। यह आदेश जो है निर्गत होने की तिथि से प्रभावित यानी कि ये जो है अब लागू हो चुका है। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण से सूचना प्रकाशित किया जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेटर है 24/7/2026 को जारी हुआ है और बिहार राज्यपाल के आदेश से यहाँ पे समाज कल्याण विभाग के यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर जो है संयुक्त सचिव जो है उनका सिग्नेचर है और 24 जुलाई को लेटर जारी हुआ है। अब तो ये तो कन्फर्म हो गया है कि अब जो है पोषाहार आंगनवाड़ी केंद्र पर जो THR मिलता था वो आप लोगों को पैकेट बंद ही मिलने वाला है और उम्मीद तो अगस्त महीने से आपको अगले महीने से ही अब जो है आपको पोषाहार जो है पैकेट बंद THR वाला मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।